नमस्कार साथियों आप जो है अपना बंटवारा बिना कोर्ट जाए कैसे करें। और दूसरी बात ये है कि अगर मान लीजिए आपका पुराना कोई बंटवारा है, आपको कोई ज़मीन नहीं मिली, आपको कम ज़मीन मिली है, अच्छी ज़मीन नहीं मिली है, तो आप बंटवारा कैसे करें। और अगर मान लीजिए कोई आपकी ज़मीन ऐसी है जो रोड फ्रंट साइड है, तो उसका बंटवारा आप कैसे करें, कैसे कीमती ज़मीन लें। तो बंटवारा संबंधी जो है आपको बेहतर से बेहतर जो है आपको आज जानकारी मिलने वाली है। आपको किसी के एडवोकेट के पास जाने की आवश्यकता नहीं, आप घर पर भी बंटवारा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर मान लीजिए दबाव पूर्व वगैरह किया है पहले कभी, तो बंटवारा तोड़ के नया बंटवारा कैसे करवाएं जिसमें अच्छी ज़मीन आप पा सकते हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले अगर आप किसी लीगल मैटर पर कानूनी सलाह लेना चाहते हो तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कंसल्टेशन कर सकते हैं। ठीक है जी। और जमीन के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करवाने तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि नियम जान लिए बंटवारे के नियम क्या है। बंटवारे का सबसे बड़ा नियम जो है वो ये है कि भाई अगर मान लीजिए ये जमीन जो है खाता संख्या 56 में अगर मान लीजिए सही खातेदार 3 भाई या कोई भी है, तो सबका जो है फ्रंट पे होता है, सबको कीमती जमीन बराबर मिलती है, नियम है ये। अब मान लीजिए आपको कभी जमीन नहीं मिली, पुराना बंटवारा किया है, कीमती जमीन आपके भाई वगैरह जो है दबंगई से जोते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसके लिए केस ला सकते हैं। ठीक है, और आप अपना फ्रंट पे कुरा जो है वो बनवा सकते हैं। ठीक है, ये यानी कि रोड पे कीमती जमीन ले सकते हैं आप। डोंट वरी, कितने भी साल हो गए हैं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि भाई आप जो है वो घर पर बंटवारा कैसे करें जिससे भविष्य में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कानून से भी ना आए। और एक ऑफर में और भी देता हूं आपको कि भाई अगर मान लीजिए आप कोर्ट द्वारा भी कर रहे हैं तो मैं आपको ऐसा नियम बताऊंगा कि भाई कोर्ट द्वारा भी आप कर सकते हैं, ओनली 2 महीने में बंटवारा। एडवोकेट कहेंगे 6 महीने में, लेकिन वो 6 साल में नहीं करवा के देंगे। मैं आपको बताऊंगा आज टिप्स। ठीक है, सबसे पहले साथियों ये देखिए बंटवारा क्या। देखिए मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर प्लॉट है, खेती है, तो दोनों के लिए अलग अलग बंटवारे का प्रोविजन है, लेकिन नियम सबका एक ही है कि भाई किसी के साथ में वो है अन्याय नहीं होना चाहिए, सबको जमीन कीमती मिलनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब बात करेंगे भाई कि बंटवारा होगा कैसे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, फिर आपसी बंटवारा या फैमिली सेटलमेंट के मेमोरेंडम में बारे में बात कर लेंगे। यहां पे देखिए प्रारंभिक एवं अंतिम डिग्री। साथियों होता क्या है, 2 धाराओं में केस चलता है। सबसे पहले 116, फिर चलता है साथियों 117। 116 में निर्धारित किया जाता है कि भाई आपका कितना अंश है। ठीक है, 1/2 है, 1/3 है, कितना है। और 117 में आपके फाट डिक्लेरेशन होते, तरवीम पड़ती है कि भाई आपका इधर है, फलाने सिंह आपका इधर है, जिससे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और इसी प्रकार से कुरे बना दिए जाते हैं। आपको नियम पता हो ना हो, मैं आपको बता दिया है। ठीक है, अब सबसे बड़ा नियम जो है साथियों इसमें यह है कि भाई ये देखिए नियम, यदि गाटा या उसका कोई भाग वाणिज्यिक या मूल्य या सड़क आबादी के किनारे या किसी वाणिज्यिक मूल्यवादी से भूमि से लगा है, तो प्रत्येक खातेदार को आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। द्वितीय शर्त के प्रकरण में उस सड़क आबादी और वाणिज्यिक भूमि अथवा भूमि से लगा आनुपातिक रूप से आवंटित किया जाएगा। अगर ये जैसा कि मैंने बताया, ये गाटा जो है अगर रोड से लगा हुआ है तो किसी एक भाई को नहीं मिलेगा, सभी भाइयों को रोड से सटा हुआ ही मिलेगा, पहली चीज। लेकिन साथियों सबसे बड़ा फैक्ट इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए देखिए ठीक है ना, यदि खातेदार आपसी सहमति, इसे ही कह सकते हैं आप फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम, अभी बताएंगे कैसे बनाएं आप। ठीक है ना, आपसी सहमति अथवा परिवार बंदोबस्त, यही हो गया फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम के आधार पर अलग अलग कब्जे में है, तो कुरा यथासंभव तदनुसार नियत किया जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद लेखपाल द्वारा कुरा से संबंधित आख्या प्रेषित की जाएगी, आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। उसके बाद उपजिलाधिकारी दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करेंगे। लेखपाल प्रेषित आख्या विरुद्ध आपत्ति दाखिल यदि कोई हो विचार करने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा। अब देखिए, अब मैं आपको सब कुछ समझा दे रहा हूं। मान लीजिए भाई ये जमीन है, ठीक है, और ये लगा है भाई रोड। ठीक है, मान लीजिए कोई मार्ग लगा है। आज आप लोगों ने 2 भाई हो, आप लोगों ने क्या किया, एक फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम तैयार किया आपने और लिख दिया कि फलाना भाई जो है वो इधर साइड कब्जा लिए
और फलाना भाई जो है वो इधर साइड कब्जा लिए। ठीक है, आपने पूरा सेटलमेंट मेमोरेंडम तैयार कर लिया, मान लीजिए उसकी याददाश्त के लिए तैयार कर लिया, लिख लिया, और जो भी पंचायत वगैरह के लोग थे उन्होंने भी साइन करवा लिए। जैसे मान लीजिए आपके नातेदारी में वरिष्ठ लोग, मान लीजिए 2-4 गवाहों के साइन हो गए कि हाँ भाई ये फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम हो गया है, हमारा कुरा इधर है, आपका कुरा इधर है, ठीक है ना, ये डिसाइड हो गया है, तो फिर ये जो है वो तुड़वाया नहीं जा सकता, यही मान्य होगा। अब भविष्य में मान लीजिए आपके बच्चे वगैरह फिर इसी को दिखा के मान्य करेंगे। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपका कोई भाई विवाद वगैरह करता भी है तो क्या होगा, लेखपाल उसमें केस कर दिया जाएगा, और लेखपाल तहसीलदार के जो भी मान लीजिए सक्षम न्यायाधिकारी है उनके समक्ष जो है प्रस्तुत करेगा कि महोदय हमारा सेटलमेंट जो है वो दिनांक 23/2024 को हो चुका था महोदय, अब क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसी के आधार पे ये देखिए ये प्रोविज़न किया गया है, उसी के आधार पे जो है कोर्ट डिसाइड कर दे कि भाई ए का इधर है, बी का इधर है, तो फैमिली सेटलमेंट सही रहेगा। ठीक है, अब साथियों कई लोग जो है भाई फर्जी लोग होते, कई लोग जो है बंटवारे में फर्जी सेटलमेंट तैयार करवाएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है, और किसी ने फर्जी सेटलमेंट मेमोरेंडम जो है वो तैयार करवा लिया है, ठीक है ना, किसी ने तैयार करवा लिया है भाई, मान लीजिए ए को इधर कर दिया है भाई, बी को इधर कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, 10 साल जो हो जाए, 15 साल भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, आप केस ला सकते हैं इस पर, और केस ला के अपना कोरा ऐसे ऐसे बनवा सकते हैं। अब आप कहोगे सर फैमिली सेटल मेमोरेंडम है, भाई फैमिली सेटल मेमोरेंडम को आप चैलेंज कर सकते हैं ना कि भाई दबाव पूर्वक बनाया था, या भाई मैंने ये नहीं बनाया था, ऐसी कई चीज़ों पे, और भाई कोर्ट मान्य भी करेगा, क्योंकि कोर्ट ये नहीं देखेगा कि भाई इसको ये बताइए रोड पे कीमती ज़मीन कौन नहीं चाहता है, तो इसे पीछे क्यों दिया गया है, यानी कि इसके साथ गलत हुआ, अन्याय हुआ, ये फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो फैमिली सेटलमेंट मेमोरेंडम भाइयों केवल और केवल बंटवारे के लिए होता है। ठीक है, भविष्य में याददाश्त के लिए होता है कि कोई मान लीजिए पक्षकार जो है, सह खातेदारक जो है वो विवाद वगैरह न कर पाए भाई, तो इसलिए होता है। ठीक है ना, तो अगर आप चाहते हैं तो भाई लीगल एडवाइस ले सकते हैं साथियों, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, बंटवारा से संबंध, अवैध कब्जा से संबंधित है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना, तो ये चीज़ें भी आज सुविधा ले सकते हैं। एक चीज़ साथियों मैं आपसे और कहूँगा कि आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को ज्वाइन करके सबसे बड़ा आपको क्या होगा कि जो भी कोर्ट ऑर्डर्स हैं उनका आपको विद डिस्क्रिप्शन जो है दिखाया जाएगा, और कमेंट्स का जवाब आसानी से मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन मात्र कितने में ले सकते हैं, ओनली ऑन 29 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन स्पेशल मेंबर बन सकते हैं इस चैनल के।